हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है रुद्र गौतम और यूपीएससी का जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, इस संस्था के द्वारा 1930 पदों के लिए नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। सबसे खास बात यह है कि फरवरी के मंथ में एक शॉर्ट नोटिस आया था, फाइनली डिटेल्ड नोटिस भी आ चुका है और ये फॉर्म अब ऑनलाइन है। मतलब आप आज की तारीख 7 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में upsconline.nic.in पर जाकर मात्र 25 रुपए में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यदि आपने नर्सिंग में ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, एएनएम, जीएनएम के कोर्सेज किए हैं, बहुत सारी डिटेल्ड है, मैं आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर बात करने वाला हूं। ये सब आज के इस लेक्चर में आपको एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एक खास बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमारा जो अड्डा 24/7 का नर्सिंग चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। क्योंकि आप में से जो भी एस्पिरेंट्स एक प्रॉपर तैयारी करना चाहता है, हम भारत की सबसे एलिटिस्ट और शानदार फैकल्टीज की मदद से आपको एक एक टॉपिक जो यहां पर सिलेबस का है वो कवर करवाने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, एक एक बात को देखते हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको ये जो upsconline.nic.in पर आपको फॉर्म्स को ऑनलाइन है उनको फिल करना है। अनरिजर्व्ड के लिए 892, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन के लिए 193, ओबीसी के लिए 446, एससी के लिए 235, एसटी के लिए 164 और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 168 पदों के लिए आवेदन आया। टोटल ये 1930 पद हैं, 1930 पोस्ट है, राइट। तो यहां पर पूरा ये डिटेल दिया गया है कि भाई कौन कौन से फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए अलग अलग यहां पर पूरा प्रोसेस दिया गया है। आप लोग यदि ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाना, दैट इज वहां पर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, रुद्रा सर अड्डा 24/7, इस टेलीग्राम आईडी पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये रुद्रा सर अड्डा 24/7 पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि आपका जो पे स्केल होगा वो 7 पे मैट्रिक्स का होगा। लगभग 50 to 60,000 शुरुआत में इन हैंड आपकी सैलरी होगी और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन वाइज बढ़ती जाएगी। एज क्राइटेरिया अनरिजर्व्ड के लिए 30, 33 ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 40, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। जो लोअर लिमिट है वो 18 है, मतलब 18 से 30 साल तक की एज ग्रुप के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यदि आपने बीएससी नर्सिंग में किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, रेगुलर कोर्स आपने बीएससी नर्सिंग का किया हुआ है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, यदि आप एक रजिस्टर्ड है एक नर्स के तौर पे, मिडवाइफ के तौर पे, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में यदि आप रजिस्टर्ड है, आपने डिप्लोमा किया जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, तो उस केस में आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल से, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर्ड हैं नर्स और मिडवाइफ के तौर पे, तो यहां पर आपके लिए ये प्रोसेस जो है ओपन है। 25 रुपीज की फी है। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आपको ये फिल करना है। 1 ईयर एक्सपीरियंस, यदि 50 बेडेड कोई हॉस्पिटल है, 1 साल का यदि आपको एक्सपीरियंस है वहां का, तो आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द अबाउ B1, यदि आपका ऐसा कुछ डिप्लोमा है तो उस केस में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल का। आप एक नर्सिंग के रूप में तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन किया, यू मस्ट अवेयर अबाउट दीज ड्यूटीज। मैं ड्यूटीज के बारे में डिटेल में लेक्चर्स में बताऊंगा। मैं डिटेल में आपके सिलेबस को भी आने वाले कई वीडियोस पर हमारे इसी चैनल पर कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर हेडक्वार्टर वगैरह बताया गया है और एक एक बात यहां पर एक एक चीज क्लियर की गई है। लेकिन हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। यूपीएससी का जब भी फॉर्म फिल करना होता है तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपको इस वेबसाइट पर जाकर और देख लीजिए, शाम 27 मार्च को ये बंद हो जाएंगे फॉर्म, और अभी फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं।
अच्छा, एक और चीज है कि यदि आप फिजिकली हैंडिकेप्ड है तो उसके लिए आपको अभी से अपना जो स्क्राइब है जो आपके लिए बैठेगा आपके साथ में ताकि आपकी मदद हो, तो उस केस में भी आपको स्क्राइब के लिए फॉर्मेट इसी के साथ फॉर्मेट दिया गया इस नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो एक एक बात मैंने आपको बता दिया। आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। यहां पर 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी और आप लोगों का टेस्ट जो है वो मीडियम इंग्लिश होगा, क्लियर कट लिखा हुआ है। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप questions and multiple choice of answer. There will be penalty for wrong answer. Every wrong answer carrying deduction of 1/3 marks. तो ये देख लीजिए, यहाँ पर पूरे सिलेबस आपको ब्रॉडली कैटेगरी वाइज सिलेबस दे दिया गया। सिलेबस को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा और पूरा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो आपके एग्जाम पर 100 क्वेश्चन जो उस पर आधारित होगा। ठीक है, आपने एग्जाम कैसा दिया उस पर पूरी तरह से निर्भर करेगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डैफ वगैरह वाला फॉर्म होगा। तो इस तरह से आपके कुछ सेंटर से, ये फिक्स सेंटर से यहीं पर ही फॉर्म को फिल करना है। मुझे लगता है मैंने आपको एक एक बात बता दी। नीचे की तरफ आपको स्क्राइब वगैरह की डिटेल चीजें बताई गई हैं। फीस 25 रुपए है। इज इट क्लियर? आने वाले समय में हमारे डिटेल्ड बैचेस जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे, 100% एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस हम लोग आपको इसके माध्यम से कवर करवा देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और डिटेल्ड क्लासेस आपको यहां पर मिलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करता हूं कि मेरी आपको एक एक बातें समझ में आई होंगी। बहुत मेहनत कीजिए क्योंकि 1930 पद हैं। इस बार आप एक भारत की एलिटिस्ट जो संस्था है उसमें यदि आपका नर्सिंग ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग होता है तो इससे ज्यादा बड़ी बात कभी नहीं होगी। बी वेरी सीरियस अबाउट योर कैरियर। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।